हाँ जी बच्चों, क्या हालचाल हैं। टाइम एंड वर्क पार्ट 1 की रिवीजन हो चुकी है क्या? और पार्ट 2 की जीरो टू हीरो शीट की सब अच्छे से आता है? ठीक है, चलो आओ शाबाश स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क पार्ट 2 की हीरो टू सुपर हीरो शीट। पहला सवाल, टू डू ए सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज ऑफ ए एंड बी इज 7:5। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 17.5 दिन। ए अलोन विल कंप्लीट 60% ऑफ द सेम वर्क इन। बिल्कुल आसान सा सवाल है। आपको दे रखा है इनकी जो एफिशिएंसीज हैं, कार्य क्षमता है, वो 7 और 5 है ए और बी की। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 12। कितने दिन में काम फिनिश कर देते हैं? 17.5, यानी कि 35/। ठीक है, तो ये टोटल वर्क आ गया। अब कह रहा है ए अकेला करना चाहता है 2 छिक्के 12, यानी 6 गुना 35 काम का भी 60%। 60% कितना होता है? 3/5। इतना काम करना चाहता है ए। ए एक दिन में कितना करता है? 7। कितने दिन में फिनिश कर देगा, ये आपसे सवाल में पूछा है। 35 से 35 गया, आंसर कितना आ गया बच्चों? 18। बात क्लियर है? 18 ऑप्शन में है, मेंस में आया हुआ था। बिल्कुल आसान सवाल। जीरो टू हीरो शीट अगर आपने बढ़िया से कर रखी है तो 80% सवाल आपके बनते चले जाएंगे, आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, करें शाबाश बच्चों। नेक्स्ट सवाल नंबर 2, क्या आप लोग करके दिखाओ शाबाश। क्या आया? ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, बी उस काम को 3 दिनों में नष्ट कर सकता है। यानी जो काम ए ने किया, बी उस काम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। देखो ये वो वाली कहानी है, अगले चैप्टर पाइप एंड सिस्टम में पढ़ेंगे कि ए एक नल को 8 घंटे में भर सकता है, बी उसी, है ना, बी एक टंकी को, है ना, ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, बी एक टंकी को खाली कर सकता है, वो वाला चीज़ है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे करनी है कि ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 3 दिन में डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो डिस्ट्रॉय कर रहा है मतलब माइनस लगा देते हैं, ये काम को नष्ट कर रहा है। एलसीएम कितना आ गया? 8 या 24। ये अगर एक दिन में 3 काम करता है तो ये 8 काम एक दिन में नष्ट करता है, खराब करता है। ठीक है, जैसे कोई आदमी एक दिन में 3 बेंच बनाता है, दूसरा आदमी 8 बेंच तोड़ देता है, नष्ट कर देता है ना। या सेम कोई भी चीज़, कोई एक आदमी 3 दीवार बनाता है तो 8 दीवारें ढा देता है, नष्ट कर देता है। बात क्लियर है बच्चों? तो अब कह रहा है ए वर्कड फॉर 6 डेज। ए ने 6 दिन काम किया। 6 दिन में कितना काम किया होगा? 6 गुना 3 18 किया होगा बच्चों। ऑफ विच, है ना, ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेज ऑफ विच, यानी कि 2 दिन लास्ट के जो थे उसमें बी ने डिस्ट्रॉय किया। बी ने कितना काम डिस्ट्रॉय किया होगा 2 दिन में? 2 गुने 8। तो कह रहा है कि अब बताओ जी ये कितना काम हुआ है। एक तरह से ये हो गया 18 में 16 गया 2, 2 काम हो गया। अब कह रहा है कि काम को खत्म करने के लिए ये को कितने दिन काम करना होगा। अब पहले बताओ काम कितना बचा हुआ है? काम तो 24 है ना टोटल। तो
तो अभी भी 22 काम बचा हुआ है, ये करेगा कौन? 22/3 दिन में। 7 सही 1/3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो एमटीएस में पूछा गया सवाल है, बिल्कुल आसान सा। देखो सवाल आसान है, बच्चा घबरा जाता है कि यार पता नहीं क्या हो गया, एकदम से हम तो काम करवाते जा रहे थे, इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में कर सकता है, सी इतने दिन में, अल्टरनेटिव फलाना दिक्कत, हम तो सब आता है हमें। ये नष्ट करने वाला कुछ नई चीज पूछ ली है ना, डिस्ट्रॉय करने वाला, ये तो पढ़ा ही नहीं है, बट है कुछ भी नहीं। आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपका सवाल बन जाएगा। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश। हम्म, ए piece of work was finished by A, B and C together. A and B together finished 60% of the work. A और B ने कितना काम किया बच्चों? 60% काम किया है। A, B ने किया 60% काम। तो मुझे बताओ C ने कितने किया होगा? 40% किया होगा ना मेरे भाई। बात क्लियर है? अब कह रहा है B और C ने किया, B और C ने किया 70%। मुझे बताओ A ने कितना किया होगा? 30%। क्या किसी को कोई डाउट है? बिल्कुल आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, ए बी सी। ए ने काम किया है 30%, बी ने किया है, सी ने किया है 40, 40 30 70, तो बी ने कितना किया होगा? 30। सो टोटल काम है 70 ए और सी ने किया, तो बी ने 30 किया होगा। बात क्लियर है बच्चों? अब आपको कह रहा है हु अमंग द थ्री इज द मोस्ट एफिशिएंट, तीनों में से सबसे अधिक कार्य कुशल कौन है? तीनों में से सबसे अधिक कार्य कुशल कौन है? जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है। सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है? सी कर रहा है। आंसर आ गया विदाउट। हम लोग सोचने लग जाते हैं यार 60% दे रखा है, 70% दे रखा है, हमें तो दिन दिया और रहता है, इतने दिन में कर सकता है, उतने दिन में कर सकता है, ये तो कुछ और ही बला पूछ ली। कुछ नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं, बस आपको अपना थोड़ा सा दिमाग को यूटिलाइज करना है। जैसे ही देखो दो चीजें होती हैं, जैसे आप सवाल देखते हो ना, एक तो सवाल देखते ही आप ऐसा देखते हो कि ये तो कभी देखा ही नहीं, प्रेशर में आ जाते हो, छोड़ के भाग जाते हो। दूसरा ये सोचते हो कि यार इसको कैसे किया जा सकता है, सॉल्यूशन की तरफ दिमाग लगाते हो। जब दिमाग लगाओगे ना कुछ जरूर आउटपुट निकल के आएगा कि अच्छा इसने 60 किया तो इस बाकी 40 किसने किया होगा, है ना? ऐसे आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा थोड़ा चीजें आपके दिमाग में आने लग जाएंगी, नई नई बातें। ठीक है, सवाल नंबर 4 चलें बच्चों, करो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4।
क्या आया? सी, to do a certain work the ratio or efficiency of A to that of B, ratio of efficiency होगा, ठीक है? ratio of efficiencies of A to that of B is 3:7, तो इसका 3 है और इसका 7 है, A है ये B है। आपको कह रहा है दोनों मिलकर 10.5 दिन में कर सकते हैं, यानी 21/2 दिन। एक दिन में कितना काम करते हैं? 10 काम करते हैं, 21/2 दिन में काम को खत्म कर देंगे, 105 काम आ गया। अब कह रहा है कि दे वर्क टूगेदर फॉर 8 डेज, एक दिन में कितना करते हैं? 10, 8 दिन में कितना करेंगे? 80 काम करेंगे। टोटल काम कितना है? 105 काम है, बचा कितना? 25। कह रहा है 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क, इसका भी 60%, यानी 3/5, 5 25, 5 दिया 15। कह रहा है ये 15 काम जो है ये करना है ए को, कितने दिन में कर देगा? बात क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? आसान था, कुछ नहीं है, बस ए बी 3 7 ये कर दिया आपने, 21 पंजे 105 आ गया टोटल काम। 105 में से 80 घटा दिया कि भाई 8 दिन तक काम किया, एक दिन में 10 काम करते हैं, 80 काम निपटा दिया, 25 काम बचा हुआ है। 25 का भी 60% करना है। 60% आपको पता ही है, जो बच्चे लेट जुड़े हैं, परसेंट की जगह हम लिखते हैं 1/100, तो ये कट जाता है, 20 या 60, 20 पंजे 100, है ना? तो जब भी परसेंट लिखा हो उसका मतलब क्या है? 1/100। तो ये 60% आ गया, 3/5। ये 5 5 25 पे कट गया, 5 दिया 15, 15 काम करना है, ए को करना है, ए एक दिन में 3 करता है, 5 दिन में काम को फिनिश कर देगा। चलें बच्चों आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 5, करो शाबाश। नहीं है क्या इसमें? कोई ना, क्या आया? 16, 14। टू डू ए सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज 5 4 है, दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं, टोटल 90 काम आ गया। वाई अकेला काम को स्टार्ट करता है, एक्स वाई है क्या? एक्स और वाई, ठीक है। वाई अकेला स्टार्ट करता है, 5 दिन के बाद काम छोड़ देता है। वाई ने 5 दिन में कितना काम किया होगा? 5 चौके 20 काम किया होगा, सिंपल सी बात है। अब कहता है कि भाई द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? 70। ये 70 काम किसने किया? एक्स ने किया। एक दिन में कितना करता है? 5, 14 दिन में काम को फिनिश कर देगा। कोई डाउट नहीं है जी, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, करो शाबाश।
क्या है बच्चों? सी, चेन्नई आया क्या? एज एफिशिएंट, एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर। ठीक है बच्चों, ए की एफिशिएंसी बी और सी की एफिशिएंसी के बराबर है। ठीक है, कह रहा है वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज। वेरी गुड। सी अकेला कर सकता है 60 डेज में। कैल्शियम कितना आ गया? 180 नहीं, 180 आ गया। 36 पंजे 180 और 60 दिया 180। ठीक है, अब आप देखेंगे कि सी की एफिशिएंसी अगर 3 है और ए और बी की मिला के कितनी है? 5 है, तो इसको 4 1 नहीं ले सकते। ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते। सेटिस्फाई कर गया ना भाई? 4 और 1 कितना है? 5। 4 1 दोनों का 5 है, ये 3 है। ठीक है, अब कह रहा है कि ए और सी ने 10 दिन तक काम किया। ए ने और सी ने एक दिन में कितना काम करते हैं? तो 10 दिन में कितना कर देंगे? काम कितना है? बचा कितना? ये किसने किया? बी ने। एक दिन में कितना करता है? एक करता है क्या? हाँ, एक करता है। तो 110 दिन में ये काम को फिनिश कर दे। कोई डाउट? सीजीएल मेंस में आया था 21 के, बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 7। करो शाबाश। हाँ जी बच्चों, क्या आया? पी कैन फिनिश ए वर्क इन 18 डेज। पी 18 दिन में काम पूरा कर सकता है। उसके 5 दिन तक कार्य करने के बाद क्यू भी उसके साथ शामिल हो जाता है। ठीक है, तो बताओ 5 दिन में कितना काम किया होगा पी ने? एक दिन में 1/18 करता है। एक दिन में करता है 1/18, 5 दिन में कितना करेगा? बचा कितना? 13/18 बच गया। ये काम किसने किया? पी और क्यू दोनों ने। ठीक है, किया। अब कह रहा है कि इफ बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 13/5 दिन। ये जो काम है ये कितने दिन में कर दिया? 13/5 दिन में कर दिया। ठीक है, इतने दिन में कर दिया और इतना काम कर दिया। 13/18 काम इतने दिन में फिनिश कर दिया। मुझे बताओ, एक काम अगर इनसे करवाना हो तो कितने दिन में कर देंगे? 18/5 दिन में एक काम जो है ये कौन कर देगा? ये कर देगा पी और क्यू मिलकर। बोलो हाँ या ना। और मुझे बताओ पी अकेला कितने में करता है? 18 में करता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 18। ये टोटल काम आ गया, ये 5 आ गया और ये 1 आ गया। तो यानी क्यू कितना काम करता है? क्यू कितना काम करता है एक दिन में? 4। काम कराना है 18 का कितना परसेंट? 66 से ही 2/3% यानी 2/3। इतना काम करवाना है किससे? क्यू से।
क्यू एक दिन में करता है 4, तो 3 दिन लगेंगे जी। देख सकते हो काट के, 2 निम्मा 18, 3 तिया 9। बात क्लियर है? 3 आपका आंसर आ गया। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने 0 टू हीरो में आपको बताया भी है। टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क, रिमेनिंग वर्क बराबर रिमेनिंग वर्क। ठीक है, कैसे करेंगे? मेथड नंबर 2 देखो, शाबाश। 18 दिन में कर सकते हैं, 5 दिन तो काम कर चुका है, बचा कितना? 13 दिन का काम बचा पी का। मैंने मान लिया पी एक दिन में पी काम करता है, तो 13 दिन में 13 पी काम करेगा। और यही काम किसने किया? पी और क्यू ने मिलकर। कितने दिन में किया? 13/5 दिन में किया, पी और क्यू ने मिलकर। अब इसको अगर हम काटते हैं, 5p बराबर क्या आ गया? p प्लस क्यू, यानी 4p बराबर क्या आ गया? q आ गया। 4p इज इक्वल्स टू q। अब कह रहा है कि भाई यहाँ से पी क्यू की रेशो भी निकाल सकते हैं, p रेशो क्यू, 1/4 आ गया। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, है ना? या टोटल काम ये ले लो, 18 गुना 1, क्योंकि पी अकेला कर सकता है ना 18 दिन में, है ना? तो एक दिन में करता है एक काम, तो 18 दिन में कितना काम करेगा? 18 काम करेगा। 18 का भी 2/3 करवाना है। 66 से 2/3% कितना होता है? 2/3। इतना काम करवाना है। एक दिन में कितना करता है क्यू? 4, तो 1/4, यानी कि ये आंसर आ जाएगा आपका काट पीट के 3 दिन। डाउट? ये आपका दूसरा मेथड हो गया। दोनों मेथड में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एनीवन? चलें बच्चों आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 8 करो जी। क्वेश्चन नंबर 8। क्या हुआ? सवाल पंचर है? सवाल आसान है, फालतू में नौटंकी कर रहा है। टायर है, पंचर है, ये है, वो है ना? टायर हैज 3 पंचर्स, 3 पंक्चर हैं। पहला पंक्चर अकेले ही टायर को 9 मिनट में पिचका देता है, 9 मिनट में पिचका देगा पहला। दूसरे वाले को कितना टाइम लगता है? तीसरे वाले को? और भी है क्या? नहीं है। तो मान लिया कि उसमें हवा कितनी है? 18 हवा है टोटल। 1 मिनट में कितनी हवा निकलेगी? ये 3। बात क्लियर है? अब कह रहा है कि कांस्टेंट रेट पे निकल रही है, तो तीनों के तीनों पंचर जो हैं, ये 18 हवा को निकालना है, तीनों के तीनों पंचर 3 में निकाल देंगे, है कि नहीं भाई साहब? क्या आपको कोई दिक्कत है? क्या आपके भी कोई पंचर है? चले आगे, सवाल नंबर 9 करो, शाबाश।
3 आ गया। ए 15 दिन में किसी काम को कर सकता है, बी 25% ज़्यादा एफिशिएंट है, और सी 40% मोर एफिशिएंट देन बी। तो पहले एक काम करते हैं, एफिशिएंसी का रेशियो ही ले लेते हैं, है ना। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो, बी 25% ज़्यादा है, ए 100 है तो बी 125 है, तो यानी 4 और 5 का रेशियो है, ठीक है। सी ज़्यादा है बी से, तो बी और सी का रेशियो निकालते हैं। अगर सी 40% ज़्यादा है ना बच्चों, तो अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 7। और क्या आप ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ से? क्या आप उल्टा एन लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों लगाएंगे उल्टा एन जब भी 5-5 दिख रहा है ना। पहले उल्टा एन लगाओ फिर काटो, 2 स्टेप हो जाएंगे। यहाँ पे सीधा दिख रहा है 4 5 7, विदाउट सेम है। अब कह रहा है कि ए 15 दिन में कर सकता है, फिर कहता है जी ए है ना, ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 3 days देन सी लीव्स, ठीक है। ए और सी एक साथ 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर सी कार्य छोड़ देगा। ए और बी से इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे, ठीक है। देखो बच्चों, अब प्लीज ध्यान से देखें, ए एक दिन में कितना काम करता है। देखो सवाल करने को तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि एफिशिएंसी का रेशियो है, फिर यहाँ से मैं टाइम का रेशियो निकालूं, फिर टाइम के वो ट्री डायग्राम बनाऊं, लेकिन इतना लंबा नहीं करूंगा मैं। देखें शाबाश कैसे करूंगा कि ए एक दिन में अगर 4 काम करता है, ए 15 दिन में काम को फिनिश कर सकता है, टोटल काम कितना हो गया, 60। सिंपल है, 15 गुना 4, टोटल काम कितना हो गया, 60। अब ये कह रहा है कि ए और सी ने काम स्टार्ट किया है, ठीक है। ए और सी ने काम स्टार्ट किया है, और कितने दिन काम किया, 3 दिन तक काम किया है। फिर कौन छोड़ के गया, सी छोड़ के गया, बचा कौन, ए के साथ बी मिलके कितने दिन में कर देगा। मुझे बताओ, ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 दिन में। टोटल काम आपके पास है ही, बचा कितना, ये किसने किया, ए और बी ने 27 काम कितने दिन में किया होगा, एक दिन में कितना करते हैं, कितने दिन में कर दिया होगा, डाउट। खाली एफिशिएंसी का अनुपात था आपके पास, और किसी एक का दिन पता था कि ये इतने दिन में कर सकता है, तो वहां से उसकी गुना करके टोटल वर्क, कुल काम निकाल लिया। कुल काम अगर आपके पास है, एफिशिएंसीज अगर आपके पास हैं, तो आप बता सकते हैं कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, विदाउट। चलें आगे, सवाल नंबर 10 करो, शाबाश। क्या है बच्चे, दिल्ली। Sunil completes a piece of work in 4 days, whereas Dinesh completes the work in 6 days. Ramesh does the work 1/2 times as fast as Sunil does. The all three together can complete the work in, आओ जी। सुनील करता है 4 दिन में,
और दिनेश करता है 6 दिन में। ठीक है। रमेश जो है ये सुनील से फास्ट करता है, कितना गुना है? 1.5 गुना, 3:2। ठीक है। तो इनका एफिशिएंसी का रेशियो है ये, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3। सुनील एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में कर रहा है ना? तो मुझे बताओ कि रमेश कितने दिन में काम को फिनिश करेगा? रमेश करेगा, देखो 3 की वैल्यू 4 है तो 1 की वैल्यू 4/3, 2 की वैल्यू 8 है ना? ये 3 की वैल्यू 4 है, 1 की वैल्यू 4/3 है, 2 की वैल्यू 8/3 हो गई। ठीक है। तो ये जो रमेश है ये काम को कर देगा 8/3 दिन में। ठीक है। अब इनका क्या ले लो आप, एलसीएम कितना आ गया? 6, 4, 3 9। 24 काम करवाना है, एक दिन में करते हैं 6, 4, 10 और 9, 19। तो मिलकर करेंगे तो 1 सही 5/19 दिन में ये काम फिनिश हो जाएगा। कोई डाउट? हाँ हाँ, यहाँ पे 6 है। हाँ तो 3-2 का ही रेशियो है, 6-4। रेशियो 3-2 है ना भाई? यहाँ 3-2 ले लोगे तो भी हो जाएगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। करके दिखाऊं? आओ, दूसरा मेथड कि ये आपके पास एस है, ये डी है, ये 4 दिन में करता है, ये 6 दिन में करता है। ये कोई बंदा है आर रमेश, इनका एफिशिएंसी का रेशियो 3-2 है। अब अगर रमेश 3 काम करता है तो ये कितना काम करता है? 2 काम करता है ना? यही तो बोला है। तो 4 दूनी मैंने मान लिया, टोटल काम कितना है? इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 8/6 यानी 4 और ये कितने दिन में काम को फिनिश कर रहा होगा? 8/। ठीक है। अब टोटल काम करना है कितना? 8। एक दिन में कितना करते हैं? 2, 3, 5, 5×3 = 15 और 4 19/3। क्या यही आ गया? 24/19, नहीं 1 सही 5/। से भी कर सकते हो। यहाँ पे एफिशिएंसी ऐसे रेशियो में आ जाएगी। टाइम हमेशा सेम आएगा चाहे कहीं भी होगा, बट एफिशिएंसी जो है वो अलग अलग हो सकती है क्योंकि काम अलग अलग हो सकता है। विदाउट, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 11, करो शाबाश।
हाँ जी, सवाल नंबर 11, क्या उत्तर आया? ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू एज मच वर्क इन 4 days एज बी कैन डू इन 5। 4 दिन में ये जितना काम करता है, ये 5 दिन में उतना काम करता है, यही बोला है। यहाँ से ए बी का रेशियो आ जाएगा, एफिशिएंसी का कितना आ जाएगा बच्चों? 5-4। बी 6 दिन में जितना काम करता है, सी 7 दिन में उतना काम करता है, बी सी का रेशियो कितना आ जाएगा? 7-6। यहाँ पे ए बी सी का रेशियो आ जाएगा, उल्टा इन लगा दो, 7×5 = 35, 7 × 28, 6 × 24। ठीक है, कह रहा इन व्हाट टाइम विल सी डू ए पीस ऑफ वर्क विच ए कैन डू इन ए वीक। ठीक है, तो ए एक हफ्ते में कर सकता है, एक दिन में करता है 35, हफ्ते में कितना काम करेगा? 35×7। यही काम करना चाहता है कौन? सी, एक दिन में 24 करता है। कट तो कुछ रहा नहीं है ना, जिसके नीचे 24 है वही आंसर है कि नहीं? क्यों ही कैलकुलेशन करना चाहते हो कर लो। 7×5 = 35, 3 21 3 24/24 दिख रहा है, 10 सही 5/24। विदाउट इजी था बच्चों, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 12 करो। आ गया क्या? A alone can do 2/5 वर्क इन 12 days। एक काम करेगा कितने में? 2 × 12, 6×5 = 30 दिन में। कौन करेगा? ए। ठीक है, फिर बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, यानी ए बी का एफिशिएंसी का रेशियो है 4-5, है ना? तो टाइम का हो जाएगा क्या? 5-4। 5 की वैल्यू 30 है, 1 की 6, 4 की 24। बात क्लियर है? ये एफिशिएंसी का रेशियो है, टाइम का जो रेशियो है वो हो जाएगा 5-4। 5 की वैल्यू कितनी है? 30, 1 की 6, तो 4 की 24। तो बी अकेला 24 दिन में कर सकता है, सी अकेला इसी काम को, एक काम को 12 दिन कम में करता है, यानी 24 - 12 12 में करता है। डी सी से 25% कम एफिशिएंट है, एफिशिएंसी सी और डी की। इसकी 100 है तो इसकी 75 है, इसकी 4 है तो इसकी 3 है। टाइम का रेशियो क्या आ गया? 3/4। 3 की वैल्यू 12 है ना? 1 की 4, 4 की कितनी होगी? डी अकेला इस काम को 16 दिन में कर सकता है, यही बोला है। अब आपको चारों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये बताना है, तो इनका ले लो एलसीएम। एलसीएम क्या?
240 आ रहा है, तो ये 8 आ गया, ये 10 आ गया, ये 20 आ गया, ये 15 आ रहा है क्या? ठीक है। वैसे तो आपको इनका जोड़ करते ही पता लग जाएगा, वैसे भी 240/53 ही होगा, है ना। 8 5 13, 240 काम करना है, एक दिन में करते हैं 53, तो सब मिलकर ABCD सब मिलकर इस काम को कर देंगे 240/53 दिन में। कोई डाउट नहीं है? इजी था बच्चों। तो वही सेम कंसेप्ट है जो आपको 0 टू हीरो शीट में करवाया है कि 2/5 काम है 12 में, तो एक काम करेगा 30 में। एफिशिएंसी का रेशियो है तो टाइम का आ गया, ए का टाइम पता है तो बी का टाइम निकल गया, फिर सी का टाइम बोल रहा है 12 दिन कम में है तो वो कर दिया, फिर सी डी की एफिशिएंसी का रेशियो पता है तो टाइम का रेशियो आ गया, फिर उसके बाद में आपके पास सी का टाइम पता है तो डी का टाइम आ गया। ए बी सी डी चारों का टाइम पता है तो टोटल वर्क निकाल लिया, ए बी सी डी कितने दिन में काम को फिनिश करेंगे ये भी आ जाएगा। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, शाबाश। हाँ, क्या कर रहे हो भाई? हाँ हाँ, ये कैसे आया भाई? एफिशिएंसी कार्य क्षमता का रेशियो है 4:5, तो टाइम यानी समय का अनुपात हो जाएगा 5:4, उल्टा होता है। ठीक है। अब ए अकेला इस काम को 30 दिन में कर सकता है, तो 5 की वैल्यू क्या आ गई? 30। एक की वैल्यू क्या आ गई? 6। 6 से गुना हो रहा है ना, मल्टीप्लाई बाय 6, तो इधर भी क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 6, 4 छिक्के 24, तो बी करेगा 24 दिन में। सी 12 दिन कम में करता है, तो 24 माइनस 12, 12 आ गया। और फिर सी डी का एफिशिएंसी का रेशियो है, टाइम का आ गया, सी का टाइम पता है तो डी का टाइम आ गया, इधर 4 से गुना है तो इधर भी 4 से गुना हो गई। और कोई डाउट? चलें आगे। सवाल नंबर 13 करो, शाबाश। दस दिन। ए 20% काम 4 दिन में करता है, 20% बोले तो 1/5, 5 के 20। ये अकेला 20 दिन में काम को फिनिश करता है। 33% कितना होता है? 1/3 काम करता है 10 दिन में, तो एक काम करेगा 30 दिन में। अब कह रहा है कि दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, 9 दिन तक काम किया, 60 आ गया, 3 2, एक दिन में 5 काम करते हैं, 9 दिन में कितना काम करेंगे? काम कितना है बचा? कितना? ये काम किसने किया? कितने दिन में किया? 6 दिन में किया। एक दिन में कितना काम करता होगा? 5/2 काम करता होगा। अब ये सी की एफिशिएंसी है। अब बी और सी को 75% काम करना है, 60 का 75% कितना हो गया? 60 का 3/4 काम करना है। एक दिन में बी और सी कितना करते हैं? बी तो करता है 2 और सी करता है 2.5, तो 2 और 2.5 4.5, 4.5 यानी 9/2, 9/2, ये आपका आंसर आ गया। काट दो भाई, काटना तो आपको आता ही है।
ओके, 3 दूनी 6, क्या बचा? क्या आपका सब कट गया? 10 बचा तो है, सब कहाँ कटा है? तुझे क्या लगता है, तेरा कट गया तो सबका कट गया? 10 बचा हुआ है। कैसा आदमी है? 14 पे आ जाओ। जल्दी करो। हरा ए 1/3 काम 30 दिन में, तो एक काम 90 दिन में। बी 2/5 काम 24 दिन में, 2 12 पंजे 60 आ गया बच्चों, है ना? दे वर्क टुगेदर फॉर 60 डेज, एलसीएम 180 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। अब सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज, 5 काम करते हैं एक दिन में, 20 दिन में करेंगे कितना काम? 100। काम बचा है 80। ये 80 काम किसने किया? सी ने 8 दिन में। एक दिन में करता है 10 काम करता है सी एक दिन में। अब कहता है ए बी सी तीनों मिलकर 180 काम करना है, एक दिन में करते हैं 15 12 180। कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 15। देखो आपने किए हैं ना सवाल, तो फटाफट होते जा रहे हैं, वरना 1 घंटे में हम 10 12 सवाल कर पाते हैं। 1 घंटे में पता लगे 17 18 सवाल कर दिया ना। वो उसी वजह से हो पा रहा है क्योंकि आपने किया हुआ है, प्रैक्टिस अच्छी है, आपसे भी सवाल होते जा रहे हैं। और ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछता है, बस इसकी प्रैक्टिस करते जाओ, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही मास्टरी हो जाएगी, फटाक से आंसर आते जाएंगे एग्जाम में। करो शाबाश। Thiru can dig 1/a of a field in 20 hours। तो 1/a 20 में है, तो एक कितने में? 20a b से। ए बी सी आती तकलीफ क्यों हो रही है तुम्हें? What fraction of the same field can Kaku dig in 20 hours? If two of them can dig the field in 60 hours, यानी दोनों मिलकर धीरू और काकू 60 में कर सकते हैं। एलसीएम कितना आया? ए कौन बोलेगा? ए भी तो है। 60 है बटा 20 है, 60 है बटा 60। काम कितना करना है? कौन करना है? किसको करना है? काकू को 20 घंटे में करना है।
20 घंटे में ये कितना काम कर लेगा? A-3, क्योंकि दोनों A काम करते हैं, दोनों A करते हैं, ये D 3 करता है, तो K कितना करेगा? A-3। 20 घंटे में कितना करेगा? 20 गुना A-3। आपको फ्रैक्शन निकालना है कि ये काम टोटल का कितना फ्रैक्शन है, बटे 60 कर दो। क्या आपका उत्तर तैयार है बच्चों? तैयार है तो मार दो ना, क्या दिक्कत, तकलीफ हो रही है तेरे को? ये लगाओ ना, क्यों नहीं लगा? करो। क्या है बच्चों? जी, क्या आया? ये दिल्ली। जॉन डज 1/2 पीस ऑफ वर्क इन 3 आवर्स। तो जॉन जो है 1/2 काम 3 घंटे में, तो 6 घंटे में काम खत्म। जो 1/4 काम ऑफ द रिमेनिंग वर्क, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 1/2 काम तो हो चुका है, बचा कितना? 1/2। इसका भी 1/4 काम 1 घंटे में, तो एक काम। बात समझ में आई सबको? अब कह रहा है जॉर्ज फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क। मुझे बताओ, ये 1/8 काम है, आधा तो पहले हो गया था और 1/8 और हो गया, है ना? तो ये टोटल काम कितना हो गया? 5/8। 5/8 तो हो गया, बचा कितना? ये किसने किया? जॉर्ज ने किया। कितने दिन में? 5 घंटे। 8×5 = 40/3 में ये पूरा फिनिश कर सकता है जी। बस अब तो आ गया 6×8 = 40, बोले तो 120, 20, 15, 9। ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड इट हैव टेकन द 3 वर्किंग टुगेदर टू डू द वर्क? 120 काम, 29 और 15 44, ये आ गया। 4 से काटोगे तो 30/11, 11 दूनी 22, 38। ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट बच्चों? एनीवन?
चलो ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं 5-7 मिनट का, फिर वापस रिज्यूम करें।